पवार और भतीजे अजीत पवार राजनीतिक रूप से तो पहले ही विभाजित हो चुके हैं, लेकिन अब दोनों परिवार में पहली बार विभाजन देखने को मिला है। ये नजारा तब देखने को मिला जब दोनों परिवारों ने दिवाली पड़वा अलग अलग मनाने का फैसला किया। पवार परिवार में अलग अलग त्योहार मनाना ये संकेत भी देता है कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच कुछ नहीं ठीक है। दोनों ने एक दूसरे की आलोचना करके अपने अभिमान की भी शुरुआत की। दिवाली पाड़वा का एक आयोजन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के गोविंद बाग स्थित आवास पर मनाया गया, जहां हमेशा से घर के सदस्य, पार्टी पदाधिकारी और विपक्षी दिग्गज के मित्र वर्षों से दिवाली के दौरान एकत्रित होते रहे हैं। वहीं दूसरा आयोजन बारामती में अजीत पवार के पैतृक गांव कटेवाड़ी स्थित फार्म हाउस में किया गया। इसको लेकर अजीत पवार ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट भी किया था। अपने पोते और बारामती से एनसीपी उम्मीदवार युगेंद्र पवार का प्रचार करने पहुंचे शरद पवार ने गोविंद बाग में ये त्योहार मनाया, जबकि उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार अपनी पत्नी और सांसद सुनेत्रा पवार और दो बेटों पार्थ और जय के साथ कटियाचीवाड़ी में जश्न मनाने पहुंचे। वहीं परिवार में बंटवारे को लेकर सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है। इस पूरी घटना को लेकर सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर हमला किया है। सुप्रिया सुले से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि परिवार में बंटवारा बीजेपी का कारनामा है। हम सुबह निकले थे 4 बजे घर से, पूना से निकले थे और सुबह 7 बजे यहाँ पे पहुँचे। हम गए 8-9 साल से यहाँ पे पाड़वा की शुभेच्छा देने के लिए, हम पवार साहब को मिलने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये साल भी हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि और इलेक्शन का जो माहौल बना है पूरे महाराष्ट्र राज्य में, तो उसके वजह से और ही थोड़ा जो उत्साह है वो युवाओं में। सुप्रिया सुले ने कहा कि दिल्ली की अदृश्य शक्ति ने घर और पार्टी को तोड़ा है। ये अदृश्य शक्ति का यश है। सुप्रिया सुले ने कहा कि दिल्ली की अदृश्य शक्ति का काम है घर फोड़ो, पार्टी फोड़ो। ये सब उन्हीं के कारनामे हैं। बता दें कि परंपरागत रूप से शरद पवार और अजीत पवार गोविंद बाग में दिवाली पड़वा के दौरान लोगों से मिलते थे। बारामती के लोगों के लिए ये भी मुश्किल समय था, क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार दोनों में से एक को चुनना लोगों के लिए मुश्किल था। हालांकि उनमें से कुछ ने दोनों नेताओं से मिलने और उन्हें बधाई देने को प्राथमिकता दी। बता दें कि बारामती में अजीत पवार और उनके भतीजे एनसीपी उम्मीदवार युगेंद्र पवार के बीच जोरदार मुकाबला होने वाला है। बारामती में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी लाइन के आधार पर परिवार में मतभेद देखने को मिले, क्योंकि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने मौजूदा सांसद सुले को हराया, जिन्होंने आसानी से जीत हासिल की। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार और 8 विधायकों की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी में विभाजन हो गया था। बाद में चुनाव आयोग ने उप मुख्यमंत्री के गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दी और उसे घड़ी का चुनाव चिन्ह दिया, जबकि शरद पवार समूह को एनसीपी का नाम दिया गया और उसका चुनाव चिन्ह तुतारी बजाता हुआ आदमी रखा गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।